क्या आइटम लग रही है बॉस, आइटम लग रही है, क्या खूबसूरती है, क्या कमाल की चीज है, कमाल की चीज है। अरे वो देख, मैडम कितनी सुंदर दिख रही है। कितनी सुंदर है ये, बहू मिले तो इसके जैसी। अरे यार जरा उसे तो देख, इसके पति की तो किस्मत चमक गई। अरे वाह बेटी, क्या रूप पाया है, किसी की नजर ना लगे। अभी अभी हमने देखा कि एक लड़की ने अपनी खुद की तस्वीर को बर्बाद कर दी। आमतौर पर खूबसूरती को खुशहाली और तरक्की से जोड़ा जाता है, तो फिर ऐसा क्या हुआ इस औरत के साथ कि वो ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गई? क्या उसे अपने आप पे इतनी घिन आने लगी? क्या वजह थी उसके दुख की? आइए जानते हैं। भाई भैया ये बैंगन कैसे दिए? भाभी 40 रुपए। 40 रुपए? एक तो बैंगन ऊपर से खराब है, ऊपर से 40 रुपए। भाभी आप तो जानते हैं बारिश का टाइम है अभी। चलो सुनैना, सुनैना 35 में दोगे? भाभी ये देसी बैंगन है, अगर ये भी अगर आप ही की तरह कोरे होते तो चिकने हो जाते हैं। ऐसा तो देख रहा। भाभी 35 में ले लीजिए। ठीक है, आधा किलो दे दीजिए। चलो सब्जियां बाद में लेंगे। अरे पर मैंने, अरे ये सब्जियां बहुत महंगी देता है, मुझे पता है, आगे से लेंगे, चलो ना। पर अरे आगे से कहीं पर भी बिना बताए चली जाती हो, बता के तो जाना चाहिए था। अरे कहाँ जा रही हो भाभी, आ जाओ। और वो देखा लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे थे तुम्हें। और तुम एक काम करो, ये हेलमेट पहन लो। अरे पर ये तो आपके लिए है, मैं कैसे पहन लूं? अरे हम कह रहे हैं ना इसको पहन लीजिए। अरे ये क्या बात है, बैंगन आज गोरे हो गए। क्या बात कर रहे हो, काले बैंगन गोरे हो गए और चिकने भी। ध्यान में दूध 40 रुपए किलो बैंगन, 40 रुपए किलो। छोड़िए ना, आप चलिए। क्या बात है भाई साहब, क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? मैडम भाई साहब को समझाइए ना, आपसे बात ही तो कर रहे हैं। थोड़ा हमारी पत्नी से दूर हट के बात करो। हाँ तो अरे हमसे बात करिए ना, उनसे क्या बात कर रहे हो? क्या बात करें? नहीं तो क्या करें? आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अभी हम पुलिस को फोन करेंगे ना। लगा ले भाभी, क्या हुआ? अरे बस कीजिए, अरे बस करो, अरे हम कह रहे हैं बस करो, हम कह रहे हैं ना, मर जाएगा वो। देख लो। चलिए ना प्लीज, घर चलिए। हाँ चलो। अरे देख क्या रहे हो, बैठो, हम कह रहे हैं ना, चलिए। कब खत्म होगी तुम्हारी ये गुंडागर्दी? हमारी गुंडागर्दी? अरे बुआ, वो लोग भाभी को छेड़ रहे थे और हम गुंडागर्दी करते हैं? वाह। तो वो हमारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। देखिए, बेशक हम आपके मामा के लड़के हैं, पर भाभी भी हमारी कुछ लगती है। वो लोग भाभी के साथ बदतमीजी कर रहे थे और हमने उन्हें ठोक दिया, तो क्या गलत किया? गलत? एक की टांग तोड़ दी, एक का सर फोड़ दिया, अब वो लोग आएंगे तुम्हें ठोकने के लिए, उसके बाद पुलिस आएगी, फिर पुलिस के पास मुझे जाना पड़ेगा तुम्हारी जमानत कराने के लिए। बस यही सब काम बचा है ना मुझे करने के लिए। अगर इस बार इस घर में पुलिस आई ना तो हाँ ठीक है, मत आइएगा, बहुत लोग हैं छुड़ाने वाले। क्यों हमारी जान के दुश्मन बने हो मनीष? अरे मरते हुए भाई को हमने वचन दिया था कि तुम्हारी देखभाल करेंगे, लेकिन तुम हो कि हमारा हर काम मुश्किल कर रहे हो। आए दिन ये बाहर पीट, लड़ाई झगड़ा, शांति से क्यों नहीं रहने देते हमें? देखो भैया, हाथ जोड़कर कह रहे हैं, अगर आप अपनी हरकतें बंद नहीं कर सकते तो अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लीजिए। इस घर में हमारे पापा का हिस्सा भी है, याद रखिएगा। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बस आधे घंटे में पहुंच रहे। हाँ
लीजिए, दवा लगा लीजिए। काफी चोट लगी है आपको, लीजिए। अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए भाभी, नहीं तो फिर तिलमिला उठेगा। आपके भाई हैं वो, अगर गुस्से में आकर आपसे कुछ कह देते हैं तो आपको उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। चलिए लीजिए, दवा लगा लीजिए। वो तस्वीर किसकी है आपके पर्स में? मैंने देखा था आप किसी की फोटो देख रहे थे, हमें नहीं दिखाएंगे? क्यों? अगर दिखा दी तो क्या हमारी शादी करवा दोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करा सकते, बिल्कुल करा देंगे। सुंदर है। थैंक यू। You're welcome। बहू, तुम यहाँ? माँ जी, वो मैं ये दवा लेकर आई थी। तुम जानते हो ना, इसी की वजह से आज इतना बड़ा बवाल हुआ है। और तुम हो कि इसकी मरहम पट्टी करने आ गई। पर माँ जी, देवर जी को इतनी चोट लगी देखो थी। बहू, बेशक वो हमारा भतीजा है, लेकिन निहायत बदतमीज और बदमाश किस्म का इंसान है। उसे ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, दूर रहा करो उससे। क्या हुआ माँ? बोलिए, क्या बात है? कुछ नहीं, देवर जी को इतनी चोट लगी थी तो मैंने सोचा कि उनके लिए दवा ले आऊं। इसमें मेरी क्या गलती है? देखो बेटा, मनीष पर मेरा कोई जोर नहीं है, लेकिन अपनी इस खूबसूरत बीवी को ना काबू में रखो। आज इसी की वजह से इतना तमाशा हुआ है। सुनैना, क्या हुआ? क्यों माँ जी हमें हमेशा हमारी खूबसूरती का ताना देती रहती है? और आप भी तो हमेशा हमें दुनिया की नजरों से छिपाते रहते हैं। और आज मनीष के साथ भी। नहीं सुनैना, ऐसी बात नहीं है। हम और माँ जी तो तुम्हें बहुत चाहते हैं, और माँ जी तुम्हें तुम्हारी सुंदरता का ताना नहीं देती, बल्कि वो तो तुम्हें दुनिया की बुरी नजरों से बचाना चाहती है। तुम जितनी खूबसूरत हो, उतनी ही भोली भी हो, इसलिए ये सब बातें समझ नहीं पाती। सब समझते हैं हम कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं, जानते हैं हम। हरीश, विश्वास कीजिए, हम सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, और दुनिया की कोई भी ताकत हमें आपसे अलग नहीं कर सकती। पर इस तरह बात बात पर हमें टोकना, इससे हमारा दम घुट जाएगा। सुनैना, इससे पहले तुम्हारा दम घुट जाए, हम मर जाएंगे। मैं तो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत है। पागल हैं आप। ये तो आपकी आंखें हैं जो हमें खूबसूरत बनाती हैं। अच्छा बताइए, कहाँ कहाँ से खूबसूरत हूँ मैं? बताइए। जानना चाहती हो कहाँ से खूबसूरत लगती हो? जानना चाहती हो, बताएं? हाँ। बताऊं कहाँ से खूबसूरत लगते हो मुझे? वो तस्वीर किसकी है आपके पर्स में? आप किसी की फोटो देख रहे थे, हमें नहीं दिखाएंगे? सुंदर है। भैया किसकी फोटो देख रहे हो? जरा हमें भी दिखा दो यार।
अबे जावे, अपने काम में ध्यान दे। वो दिखे ना। भाई, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इलेक्शन नजदीक है। विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जन कल्याण पार्टी जिंदाबाद। नेताजी, नेताजी, नेताजी। अरे दिखा दे यार फोटो। अरे चुप कर बे। पंडित जी, हाँ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया भैया। कल से प्रकाश भाई कैंपेनिंग शुरू करने वाले हैं। घर घर जाकर वोट मांगेंगे। बस ध्यान रखना कि अपोजिशन कोई अड़ंगा न लगाए। लेकिन भैया अपोजिशन को रोकेंगे कैसे? अबे लल्लू, ये भी हम ही सब सिखाए। राजनीति ऐसे थोड़ी ना होती है। बस अपने साथियों के साथ अपोजिशन पे नजर रखो, ठीक है? और मनीष बाबू, बड़ा एकदम चुपचाप रहते हो तुम आजकल। तो भैया किसी लड़की वड़की का चक्कर है? पर्स में फोटो लेके घूमते हैं। क्या बात कर रहा है? चुप कर बे। ज्यादा बोलोगे ना तो यही धर देंगे तो लपड़। चोर चोर लपड़ पड़। फोटो फोटो दिखा, फोटो फोटो। अरे तू जा, तू जा। अरे फोटो दिखा। अरे पर्स दिखा बे। ओहो, ये बात है। बात कहाँ तक पहुंची? बस इनकी ये सानी पार्टी। अरे बस एक बार हाँ आ जाए, लंका पता है। बहुत काम है अभी पार्टी का। अरे जी कहिए। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। हम दरअसल जन कल्याण पार्टी से आए हैं। आप तो जानती हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं, उसी की कैंपेनिंग के लिए आए हैं। अरे पर्स दिखा बे। वोट करें हमारी पार्टी को। मैडम जी नमस्ते। आप यहाँ? अरे मनीष, तुम यहाँ रहते हो? जी। ये हमारी बुआ है, ये भाई हैं और ये हमारी भाभी हैं। मनीष, बुआ जी, ये हमारी पार्टी का समझदार और कर्मठ कार्यकर्ता है। और भाभी जी, ये प्रकाश भाई जी का खास आदमी है। प्रकाश भाई जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रकाश भाई, ये तो अपने मनीष का घर है। अरे तो इस घर के वोट पहले से ही पक्के? ऐसे कैसे वोट पक्के हैं? बाहर सड़कें देखिए, नालियों में पानी भरा हुआ है, सड़कें भी टूटी हुई हैं और तो और बिजली भी नहीं आती। आप लोग तो बस वोट मांगने आ जाते हैं और अपनी वोट लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जनता क्या करे? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो जनता के सेवक हैं और हम तो चाहते हैं कि आप जैसे लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। और जिस तरह से आपने अपनी बात को रखा ना, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। नहीं सुधरोगी ना तुम? क्या जरूरत थी ये सब कहने की? और किसने कहा तुझे बाहर आने के लिए? देखा था ना कैसे घूर रहा था तुम्हें वो लड़का। जैसा निकम्मा तुम्हारा देवर, वैसे उसके दोस्त। चल अंदर चल। सुनैना की शादी हरीश से हुई थी, जो कि दिखने में सुनैना के मुकाबले 19 ही था, या फिर सीधे शब्दों में कहे तो उतना हैंडसम नहीं था जितनी की सुनैना खूबसूरत थी। हालांकि ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज के जमाने में भी हमारे समाज में रंग रूप को बाकी गुणों से ऊपर आंका जाता है और ये इस समाज की एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन सुनैना के साथ उल्टा हो रहा था। उसकी खूबसूरती ही उसके लिए परेशानी का सबब बन गई थी। हरीश उसके साथ जहां भी जाता, कोई न कोई मनचला उसे छेड़ देता। और तो और उसकी सास ने भी उसे अपने देवर के सामने संभल के रहने की सलाह दी थी। जियो,
बना मनीष का और पैक बना। बस भाई बस बस। मनीष तू बड़ा कमीना निकला। अपनी भाभी को भाई क्या करे बजरंगी भाई, वो तो बुआ ने पहले भाई की बात चला दी। अगर आज बाबूजी जिंदा होते ना तो हमारी शादी हुई होती इनसे। बजरंगी, अजी बजरंगी वो फाइल डीएम ऑफिस पहुंचा दी? जी। अरे काय का जश्न हो रहा है? अजी ये अपना मनीष है ना, प्यार व्यार के चक्कर में फंस गया। इतना बड़ा कमीना, हाथ भी कहाँ मारा, अपने ही घर। भाभी से वो सुबह गए थे ना भाई जी कंपेनिंग में, आपने देखा था ना वो औरत। बकवास बंद करो बजरंगी। तुम अपनी भाभी पर कोई मर्यादा, कोई शर्म है तुम लोगों में? अगले इलेक्शन में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की सोच रहा था तुम। ऐसी सोच रखने वाले के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं, समझे? बजरंगी, इसका हिसाब करो, दूर कर दो इसे मेरी नजरों के सामने से, हटाओ। भाई जी, प्रकाश भाई जी माफ कर दीजिए। अब आगे से आपको ऐसा कुछ सुनने नहीं मिलेगा। अब जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, हम बस वैसा ही करेंगे। बस अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखिए। भैया की बाइक दे। अरे देवर जी, आप आ गए। खाना लगा दूं? नहीं भाभी, हम खाना खाकर आए हैं। आप पीकर आए हैं? वो भाभी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, कहिए ना। अब जब से इस घर में आई हैं, हमारा कितना ख्याल रखती हैं, और एक तरफ भैया है, उन्हें कुछ परवाह ही नहीं है। उनके पास आपके लिए वक्त ही नहीं है। आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? हाँ? वो मैं सुना ही नहीं देता, हम तुझसे कुछ पूछ रहे हैं। देखो भैया, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे डरते हैं। नहीं तो क्या करेगा तू? मैं खाता हूँ। मनीष, बदतमीज कहेगा, अपने बड़े भाई पर हाथ उठाएगा तू? पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जब हमारा भाई तुम्हें यहाँ लाके पटक के चला गया। ए बुआ, बस इस घर में आधा हिस्सा हमारा भी है, याद रखिएगा। सुनिए, आप कल की बात से अभी भी गुस्सा हैं? नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, लेकिन तुम उससे दूर रहा करो। वो तुम्हारे आसपास भी दिखाई नहीं देना चाहिए। चलिए, ये सब बातें छोड़िए, बैग लीजिए। आपका टिफिन इसमें पैक कर दिया है, खाना टाइम पे खा लीजिए। और सुनिए, बाइक जरा ध्यान से चलाइए, ठीक है? अपना ख्याल रखिए। बाय। भाभी,
अभी कल रात जो भी हुआ ना, वो बस यूं ही नशे में हो गया था। अगर आपको कुछ कहना है तो अपने भैया से जाकर कहिए। हेलो हेलो भैया, आई एम सॉरी, कल जो भी हुआ वो। देखो मनीष, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। भैया लेकिन एक बात, हमारी बात सुन तो लीजिए। मनीष, हाँ हम तुमसे बाद में बात करते हैं मनीष। कि को क्या हो गया? हरीश, हरीश, डॉक्टर साहब क्या हुआ हरीश को? जब इन्हें लाया गया इनकी हालत बहुत खराब थी। हमने इनकी जान बचा ली है, लेकिन रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण इनके कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। एक बेहद दर्दनाक घटना ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। सबने यही मान लिया था कि ये महज एक एक्सीडेंट था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी की साजिश का नतीजा था। अब सवाल ये था कि आखिर किसने ये घिनौना काम किया था जिसकी वजह से हरीश अब बेबस और लाचार बन चुका था। हरीश की जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। एक ही पल में सुनैना की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब उसे ये लगने लगा था कि उसकी खूबसूरती शायद उसके पति के लिए अभिशाप बन गया था। तो आखिर इस एक्सीडेंट के पीछे का सच क्या था? जो हमारी आंखों के सामने दिख रहा था वो, या सच कुछ और ही था? बस भैया थोड़े दिन और दे दो। तुम तो जानते हो ना हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। एक बार वो काम करने लगे तुम्हारा सारा उधार चुका देंगे। अरे क्या माँ जी, वो सबको मालूम है, हमको भी मालूम है, कभी ठीक होने वाले नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो बे? हाँ, कितना पैसा हुआ तुम्हारा? कितना पैसा हुआ बोलो, हम देंगे तुमको पैसा। मनीष, तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं हमें, बस तुम हमें अकेला छोड़ दो। निकल निकल। मैडम जी आप आइए आइए। प्रकाश जी को भी आना था, पर आप जानती हैं ये वक्त इलेक्शन का है, बहुत व्यस्त हैं। वैसे आप चाहें तो हमारे साथ हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। आपका दिल भी लग जाएगा और 4 पैसे भी कमाएंगे। देखिए, हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हमें तो आपके जैसा जागरूक कार्यकर्ता चाहिए। उस दिन यहाँ जो प्रॉब्लम हुई थी उसके लिए आपने आवाज उठाई थी, हमें सच में बहुत अच्छा लगा था और हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। सुनैना कल्पना के साथ पार्टी में काम करने को तैयार हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसके अलावा उसके पास फिलहाल और कोई चारा भी नहीं था। प्रकाश और कल्पना उसके काम से बेहद खुश भी थे, लेकिन सुनैना अभी भी महफूज नहीं थी। उसकी खूबसूरती अभी भी उसकी दुश्मन बनी हुई थी। क्या हुआ हरीश? हरीश क्या हुआ? मेरा हाथ काम नहीं कर रहा सुनैना, पता नहीं इसे क्या हो गया। कोशिश करो हरीश, उठाओ, कोशिश करो। उठाओ, ग्लास लो। बर्बाद हो गए सुनैना।
तुम एक काम कर सकते हो मेरा? प्लीज प्लीज मुझे मार दो। हाँ, तुम मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो सुनैना, नहीं तो मैं खुद को मार दूंगा एक दिन। नहीं नहीं हरीश, कैसी बातें कर रहे हो? मुझसे मजबूर की नहीं की जाएगी सुनैना। मुझे चिंता है कि हरीश की हाथ की मूवमेंट की कैपेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन एक स्पेशल सर्जरी है जिससे हरीश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। क्या आप अफोर्ड कर पाएंगी? डोंट वरी डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। थैंक यू सो मच। क्या करूं मैं? सारे एटीएम्स खाली कर दिए, जेवर तो पहले से ही बिक चुके हैं। सब कुछ मिलाकर सिर्फ 50,000 रुपए हुए। हाँ हाँ, हमारे समझ में आ रहा है कि इलेक्शन है, खर्चा है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि अनाप शनाप खर्चा करते चले जाएंगे आप भी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इलेक्शन के चक्कर में पैसा पानी की तरह से बहाएंगे। देखिए, हाई कमांड ने इस समय बजट कट कर दिए हैं, इसलिए पैसा सोच समझ के खर्च कीजिए, समझे आप? हाँ सुनैना, आपके पति कैसे हैं अब? जी ठीक है। अच्छा, कोई काम था आपको? नहीं, मैंने सोचा एक बार आपसे आकर पूछ लूं कि मेरे लायक कोई काम हो तो। अरे देखिए, काम तो चलता ही रहेगा। फिलहाल आप अपने पति का ध्यान रखिए, और अगर कोई काम होगा तो हम आपको बुला लेंगे। अभी आप फिलहाल जाएं और ध्यान रखें उनका। जी शुक्रिया। कहाँ से लाऊं 4.5 लाख रुपए? सुनैना जी, कैसी हैं आप? कुछ परेशान लग रही हैं आप। नहीं, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं। हरीश जी की तबीयत खराब है, उनका ऑपरेशन करवाना है। अरे हमको सब मालूम है, राजनीति ऐसे थोड़ी ना कर रहे हैं। क्या बोली मैडम? नहीं, उन्हें नहीं परेशान कर सकते। उनके ऊपर वैसे ही इलेक्शन का कितना ज्यादा प्रेशर है। कितना पैसा चाहिए? तकरीबन 4.5 लाख रुपए। आप कुछ कर सकते हैं? एक काम कीजिए, मैं रात को 8 बजे आपको फोन करूंगा। आप वहां आ जाइएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। जी शुक्रिया, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। हम चलते हैं। जी। जी हाँ, जी बोलिए। एक सेकेंड। जी बोलिए। जी ओके, थैंक यू। मैं काम से बाहर जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। क्या हुआ? क्या दिख रहे हैं?
आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही। बस किसी की नजर ना लगे। कुछ नहीं होगा मुझे, पर आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका सपना ख्याल रखिए। हम बस अभी आते हैं। सुनैना अपने पति हरीश से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, यहाँ तक कि वो जी जान लगा के कोशिश कर रही थी कि वो हरीश को फिर वही जिंदगी दे पाए जो पहले थी। यहाँ तक कि उसने प्रकाश की पार्टी ऑफिस में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि सुनैना के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो हरीश का ऑपरेशन करवा पाए। अब यहाँ सवाल ये था कि मनीष सुनैना की इतनी बड़ी मुश्किल में उसका साथ क्यों नहीं दे रहा था, और बजरंगी ने सुनैना को पैसे लेने के लिए अकेला क्यों बुलाया था। इन्होंने सुसाइड की है। हरीश तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। माँ जी मुझे छोड़ के कैसे जा सकते? हरीश प्लीज उठो। हरीश तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हरीश प्लीज उठो ना। हमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना होगा, प्लीज। हरीश उठो। हरीश ये मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। हरीश छोड़ मुझे। हरीश मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अरे तुम इस वक्त? मेरे पति की हत्या कर दी गई। क्या? आप लोग जरा सा बाहर जाइए। अरे किसने की? क्या कह रही हो तुम ये सब? आपके पति प्रकाश भाई ने। ले लो। बिस्तर पे जो पैसे पड़े हैं तुम्हारा जरूरत के पैसे ले जाओ और अपने पति की जान बचाओ। ले लो, सारे तुम्हारे। मुझे नहीं पता था कि बजरंगी जिस देवता की बात कर रहे थे वो आप हैं। नहीं, मैं कोई देवता नहीं हूं सुनैना, इंसान हूं तुम्हारी तरह। भाई मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर रहा हूं, तुम मेरी जरूरत पूरी कर दो, सब बराबर। जी मैं समझी नहीं।
सच कहता हूं सुनैना, जिस दिन से तुम्हें देखा है ना, दीवाना हो गया हूं तुम्हारी खूबसूरती का। सच में मैं तुम्हारे पति की जान बचाने के लिए 5 लाख रुपया दे रहा हूं। 5 लाख। उसके बदले में तुम्हारी खूबसूरती का छोटा सा हिस्सा ही तो मांग रहा। उसमें हर्ज क्या है? छी, कितनी इज्जत करती थी मैं आपकी, पर आप कितने घटिया इंसान निकले। पागल मत बनो सुनैना, जिंदगी में ये मौके बार बार नहीं आते, समझी? छोड़िए हमें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारे पति को है। पति? अरे अब तो तुम्हें क्या दे सकता है सुनैना? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो ये खूबसूरती लुटाओगी ना, तो हमें क्यों तरसा रही हो? वो अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, छोड़िए हमें। अरे पति पति पति, मरवा दूंगा मैं उसे। एक्सपोज कर देंगे हम आपको, मैडम को फोन लगाकर सब कुछ बता देंगे। फिर हमारे रास्ते में आए तो। बकवास कर रही हो तुम। मुझे बजरंगी ने पहले ही बताया था कि उससे तुमने रुपए मांगे थे। उसने तुम्हें मना कर दिया तो तुमने ये हथकंडा अपनाया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रकाश जी को बदनाम करके हमसे पैसे ऐड सकती हो? बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हें सड़क से उठाकर अपनी पार्टी में शामिल किया। Get out of this room! क्या खबर है बजरंगी? भाई जी, मैडम ने उसे बहुत झाड़ा। क्या कहते हो? चिड़िया फंसेगी भाई जी, जरूर फंसेगी। जी आइए 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 आइए। तुम्हें अगर आना ही था पहले ही हाँ कर देती, कम से कम तुम्हारा पति तो बच जाता। अब क्या मजबूरी? जरूर है। मेरे पास खूबसूरती है और आपके पास पैसा और शोहरत। मैं आपके साथ ये सौदा करने के लिए तैयार हूं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। डन 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 डन। अरे तुम देखना, मैं तुम्हें पार्टी का फेस बना दूंगा। वाकई में ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है तुम्हें। जरा मैं सासू माँ को फोन करके बता दूं कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हेलो जी, सुनैना बात कर रही हूँ। मैं प्रकाश जी के साथ हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी जी। देखिए, मैंने कहा था ना कि प्रकाश जी, मैंने कहा था आपको। ये क्या तमाशा है? कटनो, ये खुद मेरे पास आई थी, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। जरूर 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 इसके अंदर अपोजिशन की चाल है। हाँ, ये खुद आई थी कल्पना। हमें तो तभी शक हो गया जब बजरंगी ने छुप छुप कर हमारी बातें सुनी थी। तो पता है क्या हुआ? बजरंग जी ने मुझे प्रकाश जी के पास भेजा। तुम कितने घटिया इंसान।
तुमने अपनी हवस के लिए इसके पति का खून करवा दिया? नहीं 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 कल्पना, मैं कैसे मार सकता हूँ? मैं तो यहाँ था। इसके पति का खून इसके देवर मनीष ने किया है। मनीष? मैं सच कह रहा हूँ। बोलता क्यों नहीं है बजरंगी, बोल। हाँ नेताजी आप आइए हमारे साथ। कल्पना मैं सच कर रहा हूँ, अपोजिशन की चाल है। प्लीज अरे प्लीज कोऑपरेट। अरे ऐसे कैसे? आपके पास क्या सबूत? कल्पना मैंने कुछ नहीं किया, इसने फंसाया मुझे। अपोजिशन की चाल है। कल्पना बजरंगी बोलता क्यों नहीं तू? जी हमें यहाँ क्यों लाया गया? देख बे, तेरे बाप प्रकाश भाई गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्होंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया है। और अब तू भी अपना मुंह खोल दे। देखिए मैं कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं जानता? नहीं जानता? हाँ? नहीं देख मैं बताता हूँ। मुझे प्रकाश भाई जी का फोन आया था। जी भाई जी। मनीष, अगर मैं तुम्हें इसी इलेक्शन में टिकट दे दूं तो? भाई जी लेकिन उसके बदले में मुझे सुनैना चाहिए। सुनैना। और वो मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक तुम्हारा भाई हरीश रास्ते में है, समझे? अब जान लो तुम्हें क्या करना है। जी भाई जी। और उसके बाद और उसके बाद अरे रे भैया, बड़े लाचार लग रहे हैं। बहुत तकलीफ होती होगी। आज के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हम आपकी सारी तकलीफें दूर कर देंगे। किया जो प्रकाश भाई ने हमें करने को कहा था। अरे जलते थे हम हरीश थे, हर बार हमारी बेइज्जती। अगर हमारे बाबूजी जिंदा होते ना तो हमारी शादी होती सुनैना से, पर नहीं, हमारी जगह उस हरीश को दिखाया उन लड़की वालों को। यहाँ पर आग लगी थी। एक बार पहले भी हमने उसके बाइक का ब्रेक फेल किया था, पर वो बच निकला। पर दोबारा नहीं चुका, मार दिया मैंने उसको। लेके जाओ इसे। जा। कुछ लोगों की छोटी और घटिया सोच की सजा सुनैना को मिली और उसने अपने पति को खो दिया। मनीष को अपने भाई की हत्या करने के लिए आईपीसी सेक्शन 302 और आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी की सेक्शन 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा प्रकाश को आईपीसी सेक्शन 108 और 109 के तहत मनीष को हरीश की हत्या के लिए उकसाने के लिए, आईपीसी सेक्शन 354 के तहत किसी महिला की शालीनता को भंग करने के लिए और आईपीसी सेक्शन 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए 14 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही बजरंगी को भी आईपीसी सेक्शन 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए 2 साल की सजा सुनाई गई। मनीष और प्रकाश जैसे घटिया सोच रखने वाले लोगों की नजर में सुनैना की सादगी और मासूमियत के कोई मायने नहीं थे। बस किसी भी तरह से सुनैना को पा लेने की इनकी चाहत की वजह से ही कुछ मासूम जिंदगियां बर्बाद हो गई। इन जैसे लोगों की वजह से ही हरीश को हमेशा एक डर के साए में जीना पड़ा। जब तक ऐसे लोग अपनी घटिया और हवस से भरी सोच नहीं बदलते, तब तक हमारे देश में ऐसे शर्मनाक जुर्म होते रहेंगे। ऐसी विकृत मानसिकता से आजाद होने के बाद ही हमारा देश शायद ऐसे जुर्म से मुक्त हो पाएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।